हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? श्योर बहुत अच्छे हो, हैप्पी हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ मस्त गुजर रही है आपकी, आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद हो, आप खुश रहो। ओके ओके ओके। क्रिटिसिज्म का कार्ड क्यों आया? शफल करते करते क्रिटिसिज्म का कार्ड। क्या कोई इस वीक में या इस 2-3 दिन के अंदर ही, मतलब इस वीक में आपको किसी ने कोई क्रिटिसाइज किया क्या, जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लगा हो, बहुत खराब महसूस हुआ हो? ऐसा हुआ क्या? आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया क्या? ऐसा कार्ड आया अचानक से आपकी एनर्जी कनेक्ट करने के इस टाइम पर। सो इट्स ओके, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे भाई। ये पार्ट बी है। दूसरा पार्ट है कल की रीडिंग का। मैंने आपको बोला था कि कोई आपके लाइफ में डबल गेम प्ले कर रहा है, डिवाइड एंड रूल कर रहा है, आपको, आपके लव्ड वंस को आपस में भड़का रहा है। आप दोनों के बीच में जो झगड़े हैं वो नेचुरल नहीं है, ये किसी के साजिश का, षड्यंत्र का नतीजा है, कोई किसी कॉन्स्पिरेसी का नतीजा है। मैंने उस इंसान के बारे में भी बताया था जो कौन इंसान इसमें इन्वॉल्व है। एंड जिन्होंने मेरी पहली रीडिंग नहीं देखी, प्लीज पहली वाली रीडिंग देख लो, उसके बाद ही पार्ट 2 देखना, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर ये जो भी पर्सन है जो आप दोनों को, आपको और आपके लव्ड वंस को, जिनके साथ कभी आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, उनके साथ जो अब आपका रिश्ता खराब हुआ है वो इस पर्सन के मैनिपुलेशन की वजह से हुआ है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लो। आज के वीडियो में पार्ट 2 में, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, हम कवर करेंगे इस पर्सन का जो आपको, आपको और आपके लव्ड वन को मैनिपुलेट कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में। उस पर्सन का हिडन मोटिव क्या है, उसका प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कब से कर रहा है ये वो सारी चीजें, एंड इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। आपको क्या इसे कन्फ्रंट करना चाहिए या अपने लव्ड वन से बात करनी चाहिए कि भैया ये बात है, चलो एक बार देखते हैं, बैठते हैं, बैठकर हम बात करते हैं, या फिर उस पर्सन को डायरेक्टली पूछना चाहिए जो आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। व्हाट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर दिस? ईश्वर क्या बताएंगे आपको? चलिए आज देखते हैं। एंड मैंने बहुत सारी चीजें लिख कर भी रखी क्योंकि इतना सारा पॉइंट से मैं भूल ना जाऊं। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई, माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे सारे एंजल्स को प्रणाम, दुर्गा माँ को मेरा प्रणाम, पिताजी को मेरा प्रणाम। हे प्रभु, जितने भी देवी देवता जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, उन सबको मेरा प्रणाम। आज की रीडिंग मेरे व्यूअर्स को कंप्लीट सोल्यूशन दे, वैसे ही मेरी मंगल कामना है। रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले वो जो पर्सन है ना, उसके हिडन मोटिव देखेंगे। एक अपने आप निकला, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप माई कार्ड्स आर विजिबल। ठीक है। इनहेरिटेंस, ओके। इनहेरिटेंस, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई पुरानी दुश्मनी, पुरानी जलन, पुरानी ईर्ष्या हो सकती है। समथिंग जो है वो अभी का नहीं है, कुछ पुरानी दुश्मनी है, कुछ पुराना प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है। जिस चीज की से जलन है, या आपकी कोई कॉमन प्रॉपर्टी है आपके फैमिली में, वो इसे चाहिए। समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, कुछ पुराना ग्रजेस है जो अभी भी ये कैरी कर रहा है। दूसरा, इंट्यूशन, ठीक है। आप मानोगे नहीं, ये बंदा बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है। अगर ये सही रास्ते पे जाता ना, जो आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, ये उसकी एनर्जी है, उसका हिडन मोटिव है। अगर ये सही रास्ते पे चलता तो ये इंसान एक एंजल से कम नहीं होता, लेकिन इतना ज्यादा इसके अंदर गुस्सा, घृणा, बदले की भावना, ग्रीड है कि ये इंसान ना पूरी तरीके से डिमोनिक बन गया है। ठीक है, इसकी अंतरात्मा यही चाहती है कि बस किसी भी तरह मैं इन दोनों को बर्बाद कर दूं, इन दोनों को लड़ा दूं। असल में ग्रजेस इसके आपके साथ है।
आपका किसी के साथ भी कुछ भी अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता ना, इसे बर्दाश्त नहीं होता। दैट इज द रीजन। ये आपको अंदर ही अंदर ना बहुत सारी बद्दुआएं भी देता है, आपके लिए ना बहुत बुरा मैनिफेस्ट भी करता है, ये याद रखना। यूनिवर्स से बहुत बुरा मैनिफेस्टेशन है आप लोगों के लिए। तीसरी चीज है रेस्टलेसनेस। एज इफ इसके अंदर एक जुनून है, इसके अंदर ना एक डिजायर है, एक एम बन गया है इसका। जब तक ये आपको इसको दोनों आपको और आपके लव्ड वन को अलग ना कर लेना, ये शांति से बैठ नहीं पाएगा। सारा दिन हर समय इसके दिमाग में यही चीजें चलती रहती है। सारा दिन ये मैनिपुलेट करता रहता है। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, आप इसे इस इंसान से रियल में भी, क्योंकि मैंने कल बताया था ये पर्सन कौन है, आप इस इंसान से रियल में भी मिलोगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये ना अजीब तरीके का इंसान है। ये झूठ भी बहुत बोलता है, एक नंबर का झूठा इंसान है ये, बहुत सारी झूठ बोलता है ये। इसकी एक बात आज आपको कुछ और बोलेगा, कुछ दिन बाद जब आप उस बात को छेड़ोगे, उससे कुछ पूछने की कोशिश करोगे, तो वो कुछ और ही वर्जन बताएगा उसका। एक नंबर का झूठा इंसान है, एक नंबर का फ्रॉड किस्म का इंसान है ये, जो भी मैनिपुलेटर है। ठीक है, तो इसके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इसका हिडन मोटिव ही यही है, पर डिस्ट्रॉय करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना। एक और चीज जो मुझे अभी दिखाई दे रही है, कैन यू सी आश्लेषा नक्षत्र? ये आश्लेषा नक्षत्र आपको दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स दोनों को लड़वाऊंगा और दोनों को अपने कंट्रोल में रखूंगा, ताकि लोग इसको मसीहा समझे। एक और चीज मैं दिखाती हूँ, इसके ऊपर देखो आप, हीलिंग, आपको वो फेदर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोनों को लड़वाऊंगा और दोनों को अपने कंट्रोल में रखूंगा, दोनों को आगे बढ़ने नहीं दूंगा मैं। बहुत अजीब तरीके का हेड स्ट्रांग पर्सन है ये, थोड़ा बच के रहिए इससे। ओके, चलिए, नेक्स्ट हमें जानना है ये कब से कर रहा है। पहले मुझे वो चेक करने दीजिए। ये जो भी चीजें ये कर रहा है आप दोनों को मैनिपुलेट, ये कितने समय से चल रही है? क्योंकि जो इसकी मनस्थिति है काफी, ओके, स्ट्रेंथ, फिर से फैमिली का कार्ड, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। कम से कम इस साल से, एक साल से, 13 वीक, 13 वीक से लेकर एक साल की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लाइफ में ये कुछ 15 वीक्स के आसपास से शुरू हुआ होगा, और कुछ लोगों के लाइफ से एक साल से हो रहा होगा। अचानक में अभी बहुत बढ़ गया है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का इसने बहुत अच्छा फायदा उठाया है। इसे कोई बात तो आपके और आपके लव्ड वन के बीच की कुछ पता चली, जिसके बाद ना इसको बहुत अच्छा एक चांस मिल गया, चलो इसको यूज करते हैं। मे बी जो भी आपका लव्ड वन है जिसके साथ ये आपको लड़वा रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, आप दोनों के बीच में जहर घोल रहा है, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा है, उन आपके और उनके बीच में हो सकता है कुछ बात को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, कोई डिसअग्रीमेंट हुआ हो। इसे वो चीज पता चली है और उस समय से इसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया आपको अलग लेवल पर भड़काने का, उन्हें एक अलग लेवल पर भड़काने का, और दोनों को ही एक दूसरे से अच्छा खासा, जिसे बोलते हैं ना, कॉन्स्पिरेसी दोनों के लाइफ में क्रिएट करके दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट करके रखा हुआ है इसने। आप लोगों की भी गलती है, आपने इसको इतना तवज्जो दिया ही क्यों, इतना इसको भाव दिया ही क्यों? व्हाई डिड यू गिव? आपकी भी गलती है इसमें। एंड नेक्स्ट आई वांट टू चेक, इनका प्लान क्या सक्सेसफुल होगा? लेट अस चेक। क्या इनका प्लान सक्सेसफुल? ओके, ओके, ओके। देखो मैं एक चीज बोलूं, इन ये आप लोगों को जिसे बोलते हैं ना अपने बॉटल में उतारने के लिए इसको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े हैं। ग्रजेस बहुत पुराना है, इसलिए पूरी जान लगा दी आप लोगों के पीछे इसने। राइट नाउ ये ऑलमोस्ट 50% सक्सेस इसे मिल चुकी है।
चांसेस आर वेरी हाई कि आपको एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स जरूर देगा, ये समझने के लिए कि आपके साथ जो हो रहा है, आज जो इंसान आपको इतना बुरा लग रहा है, कल तक आपके साथ उसके रिलेशन अच्छे थे, यूनिवर्स आपको एक चांस जरूर देगा ये समझने के लिए कि एक्चुअल में जो भी रेस्पॉन्सिबल है आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम की, वो कोई वो इंसान कोई और है। यूनिवर्स आपको एक चांस जरूर देगा इस मैनिपुलेटर को जानने का, पहचानने का, इस आपका और आपके जो लव्ड वन के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यूनिवर्स एक चांस आपको जरूर देगा। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने जरूर आएगा। अब आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे इस्तेमाल करते हो, यूनिवर्स के सिग्नल को सीरियसली लेते हो या नहीं लेते हो, वो आपके ऊपर है। क्योंकि यहां पर कुछ तो छूटेगा, कुछ तो आपकी जिंदगी से जाएगा। वाई आई एम टेलिंग दिस, कुछ तो आपकी जिंदगी से जाएगा। मूव ऑन की एनर्जी है। अगर आप यूनिवर्स के सिग्नल को, हो सकता है इस वीडियो के बाद ही आपको बहुत कुछ पता चले, तो हो सकता है आप अगर सच्चाई जान जा रहे हो, इसके वीडियो के बाद अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, जो कि मिलनी चाहिए, डेफिनेटली मिलनी चाहिए। मैंने बहुत डिटेल में फर्स्ट रीडिंग में बताया, सेकंड रीडिंग भी बहुत डिटेल में से मैं कर रही हूँ। इस वीडियो के बाद जो भी कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगी आगे आपको क्या करना है, अगर आप वो सजेशन फॉलो करते हो या और कोई तरीके से ईश्वर आपको कोई इंट्यूशन देते हैं कि भाई ये पर्सन है, अब तुम ये करो, तब तुम्हें दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आएगा। अगर आप यूनिवर्स के उस सिग्नल को सीरियसली लेते हो तो चीजें ऐसे सॉल्व होंगी कि वो इंसान आपकी जिंदगी छोड़कर भागेगा दुम दबा के। लेकिन अगर आप यूनिवर्स के मैसेज को सीरियसली नहीं लेते हो, अपने इंट्यूशन को, यूनिवर्स के मैसेज को निग्लेक्ट करते हो, तब ये लव्ड वन के साथ आपका जो रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है, किस इंसान को अपनी जिंदगी में रखना है, किस इंसान को अपनी जिंदगी से बाहर करना है, वो आपके ऊपर है। क्या इनका प्लान सक्सेसफुल होगा? क्या इनका प्लान सक्सेसफुल होगा आर्कएंजल? ओके, द वर्ल्ड का कार्ड देखो, फिर से वही बार बार वही कार्ड आते हैं। ठीक है, ये अपनी ग्रजेस निकाल रहा है, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा है, तो आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढते हो? इसको इतना साहस, इसको इतनी शक्ति आप लोगों ने ही दी है कि ये आप लोगों की लाइफ में घुसकर गंद मचा रहा है। अगेन आई एम टेलिंग, जिन्होंने फर्स्ट रीडिंग नहीं देखी प्लीज देख लेना कि ये कौन पर्सन है। मैंने फर्स्ट रीडिंग में बताया है क्लियरली। आपने इस पर्सन को इतनी ताकत दी है कि ये इंसान आपके सामने जो खड़ा रहने की औकात नहीं रखता, वो इंसान आज आपके लाइफ में इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करके बैठा हुआ है। आपको उन लोगों से उसने लड़वा दिया, उन लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब करवा दिए जो कि कल आपके लिए थे, आपके लिए खड़े थे, आज भी आपके लिए खड़े होंगे। वो अच्छे इंसान है, वो दिल के बुरे नहीं है। आपने बहुत गलत इंसान को अपने लाइफ में जगह दे दी है। दूसरी चीज, द लवर का कार्ड है। द लवर का कार्ड क्लियरली शोज कि आपने शायद इनसे वो बातें बता दी हैं जो कि आपको नहीं बतानी चाहिए थी। ये काफी कुछ डीप डाउन आपके बारे में सीक्रेट जान चुका है। एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। नाउ इट कंप्लीटली अप टू यू, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। अभी भी वक्त है। आप कोई स्टेप अगर उठाते हो, कोई डिसीजन अगर फर्म लेते हो, ये चीजें अभी भी स्टॉप हो सकती है। अदरवाइज ये पर्सन सक्सेसफुल है और ये किसी दिन आपको बड़ा धोखा देगा। किसी दिन आपके लव्ड वन को नहीं, आपको आपको बहुत बड़ा धोखा देगा ये इंसान। ये इंसान, मैंने कल भी बताया था, किसी परतंत्र क्रिया का साथ भी दे रहा है। दैट मीन्स दिमाग और शक्ति दोनों का प्रयोग कर रहा है। ये कोई परतंत्र की शक्ति भी यूज कर रहा है और दिमाग की शक्ति भी यूज कर रहा है। अभी भी वक्त है, थोड़ा सा आंखें खोलो बंधु। What is the best solution for you? What is the best solution for you? Let us check what is the best solution for you. इस बंदे से कैसे निपटा जा सकता है? This solution for you. Okay. Routine work. Okay. Anomaly. Okay. Direction. Okay. थोड़ा सा ये जो अपनी थिंकिंग प्रोसेस को आप बदलो,
आप एक ही पैटर्न में सोचे जा रहे हो, एक ही पैटर्न में सोचे जा रहे हो, चीजें काफी उलझी हुई है। थोड़ा सा चीजों पर ध्यान दो, चीजें काफी उलझी हुई हैं आपकी लाइफ में। थोड़ा सा अगर आप चीजों में ध्यान देते हो, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। चीजें एकदम आपके सामने है, बातें एकदम ट्रांसपेरेंट क्लियर है। इट जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा अपनी रेगुलर थिंकिंग से बाहर आकर सोचना होगा, स्टेप आपको उठाना होगा। यूनिवर्स आपकी सिर्फ मदद कर सकते हैं। दूसरा एनिमली का कार्ड है, दैट मीन्स आप वो ऊर्जा हो, अगर एक बार आप ठान लो कि मुझे दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए, आप जिस चीज पर हाथ रखोगे वो सोना बन जाएगी। दैट मीन्स जहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहोगे, जो चीजों को, जो उलझी हुई चीजों को सुलझाना चाहोगे, ऑटोमेटिकली आपके सामने पर दर परत खुलती जाएगी, प्याज के छिलके की तरह। यूनिवर्स आपके साथ है, शायद इसीलिए ये मैसेज आप अभी देख रहे हो बैठकर। यू आर ए डिवाइन पावर, एक डिवाइन पर्सन हो आप खुद एक डिवाइन पर्सनालिटी हो। आपको सिर्फ ईश्वर का दरवाजा खटखटाना है, एवरीथिंग विल बी क्लियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। दूसरा डायरेक्शन, जिस दिन आप ये डिसाइड कर लोगे कि मैं एक बार इस प्रॉब्लम को, इस मैसेज को सुनने के बाद अगर आप ट्राई करते हो कि मुझे सारी चीजें क्लैरिटी के साथ मेरे सामने चाहिए, आप देखोगे यूनिवर्स खुद किसी न किसी निमित्त मात्र को आपके पास भेजकर आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारी डायरेक्शन देता जा रहा है। चीजें ऑटोमेटिकली वन बाय वन आपके सामने क्लियर होती जाएंगी। आपको कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। आपको क्या करना है मैंने आपको वो भी बता दिया। एंड होप आपकी जिंदगी में एटलीस्ट कोई आपको कठपुतली की तरह ना नचा पाए, बिकॉज आपका अगर डोर किसी और के हाथ में रहता है, दैट मीन्स यू शो योर वीकनेस। अपनी डोर, अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में मत दीजिए। एंड कभी किसी को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो कि उसको एक अपर हैंड दे दे आपकी लाइफ में अच्छा खासा कंट्रोल करने के लिए। किसी भी इंसान को अंदर की वो बातें मत बताओ जो कि, हर इंसान का एक अपना सीक्रेट होता है सबका होता है। इंसान भरोसे लायक नहीं रहते बंधु, उन सबको सब बातें नहीं बताई जाती। किसी भी इंसान पर आप ये ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते कि वो आपको धोखा नहीं देगा। दिस इज व्हाट आई फील। मैं अपनी बातें किसी को नहीं बताती। हाँ, एक बात आपसे जरूर शेयर करूंगी, मुझे बड़ा बुरा लगा था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट मैंने आज किसी का ऐसी वीडियो देख, रील्स आती हैं, सिंस मैं एक टैरो रीडर हूँ तो हमें बहुत सारी रील्स आती हैं इस प्रोफेशन से रिलेटेड। तो मैं किसी का देख रही थी, एक लाइन किसी पर्सन ने बोली कि वो लोग कोई और है जो भौंकते हैं, कि कमेंट सेक्शन में बताना मेरा वीडियो कैसा लगा। भौंकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय भौंकते हैं? वो भी प्रोफेशनल है, अपना काम कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। आपको देखना है नहीं देखना है, आपको पसंद है नहीं पसंद है, वो आपकी इच्छा है। आप क्यों बोलोगे किसी को कि वो लोग भौंकते हैं? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आपको छोड़कर बाकी जो भी प्रोफेशनल्स है वो भौंकते हैं। मुझे ये बात इतनी गंदी लगी कि अपने आप को खुदा कौन समझता है भाई। मेरे कमेंट सेक्शन में अगर कोई लिख भी देता है दीदी प्रणाम, दीदी थैंक यू, दीदी आप एंजल हो, तो मैंने कितनी बार लिखा हुआ है कि थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को बोलो, मुझे नहीं। झुकना है तो यूनिवर्स के आगे झुको, मेरे आगे नहीं। ये कौन बोलता है कि वो लोग हैं जो अलग भौंकते हैं? आई थिंक भौंक आप रहे हो। अगर आप किसी प्रोफेशनल के बारे में, बेचारे के बारे में, जो आप बहुत मेहनत कर रहा है, शायद आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है या आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, और आप किसी के लिए, अगर आप किसी के काम की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, दैट मीन्स आपको काम की कदर ही नहीं है। आई फेल्ट रियली वेरी बैड। मतलब मैंने ब्लॉक मार दिया कि मुझे इस पर्सन की कोई रील्स नहीं देखनी है। शी इज ऑल्सो टैरो रीडर। मुझे इस पर्सन की कोई रीडिंग्स नहीं देखनी है, कोई रील्स नहीं देखनी है। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू सी हर फेस। भौंकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं तो अपने क्लाइंट्स को भी कुछ इस तरीके से नहीं बोलती, कोई कितनी भी बदतमीजी कर जाए। देती हूँ अच्छा वाला, लेकिन एक लिमिट क्लास होता है भाई। मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ। सो चलो, ये आप लोगों की रीडिंग थी। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। एंड थैंक यू सो वेरी मच। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू।